अच्छा बाबूजी, आप लोगन के बीच में वीर रस के बिरहा महाभारत से प्रस्तुत बा और बिरहा के शीर्षक है कौरव का असली दुश्मन। यानी कि कौरव का असली दुश्मन कौन था? गौर करेंगे बाबू भूमिका लाइन में 4 लाइन में कहना बाका। जब है जलती, अरे जब है जलती जिगल ज्वाला प्रतिशोध की, तब बहा देता है लाल लहू की धारा। मोह जीवन के अपने उसे ना रहे, जिंदगी अरे की उसको न होती गंवारा। लोभ अभिमान तिरिया के कारण सदा डूब जाती विमल कीर्ति जीवन की नैया। आग बदले कि मंगल रमा क्या जले, वंश वैभव मिटा देती बन के मुदैया। आग बदले कि मंगल रमा गया जले, वंश वैभव मिटा देती बन के मुदैया। हे बाबू गौर करेंगे बिरहा में गजल लागल का। जिया जिया भैया, बहुत सुंदर मास्टर लाइन देते हो उनका। जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए बाबू। लेकिन गजल के भाव में कहे के पड़ल हमारे कवि जी संकेत कलन का। वक्त होता किसी का सगाना, कभी वक्त होता वक्त पर इतना अभिमान मत कीजिए। वक्त होता न जिया जिया भैया, शेर का दाव उल्टा भी हो जाता है। शेर का दाव अपनी ताकत पर घुमाना मत कीजिए। गौर करेंगे बाबू, वीरों से पृथ्वी नहीं खाली है। लेकिन जौहरी के लाइन में कहना बा। गंधार नरेश सुबल के गंधारी सुता सयानी, आई जस हूर जमी पे यंगम पर चढ़ी जवानी। सावनी घटासी जुल्फे लहराती काली काली, गजरारे नैन कटीले आनन उषा की लाली। बेटी का ब्याह हो कैसे भूपत को चिंता छाई, वर के तलाश के खातिर पंडी को लिए बुलाई। मांगलिक दोष कन्या में राजा को विप्र बताए, जिस दिन होगी शादी बिटिया विधवा हो जाए।
उपचार बताए पंडित, बकरा से ब्याह रचाओ, देकर कुर्बानी उसकी फिर से सारा दोष मिटाओ। सुनकर विप्र की बातें राजा तब किए तैयारी, बकरे से ब्याह रचा कर बेटी की मांग उजारी। दूसरे ब्याह के खातिर राजा जी गौर बढ़ाए, आ गया देश पर संकट होनी को कौन मिटाए। गौर करेंगे बाबू। बतावल जला कि गंधार नरेश के सुबल राजा जेकर बिटिया बाबूजी गंधारी रहली। गंधार नरेश के सुबल राजा गंधारी जेकर बिटिया रहलीन बाबूजी। इनकरे सुंदरता के, गंधारी की सुंदरता के देश विदेश में चारों तरफ बाबूजी नाम रहल, चर्चा रहल। ए भैया ए देखी, बिटिया जब धीरे धीरे सियानी भइल तो सुबल राजा सोचे लगलन बिटिया के ब्याह करे बदे कि कहीं से घर बर अच्छा देख के राजा महाराजा के यहाँ ब्याह कर दे अपने बिटिया के। ए भैया कहलन का एक दिन एक ठो ब्राह्मण के बुलौलन है पत्रा देखे खातिर। आ जब पत्रा देखलस ब्राह्मण बाबू तो बिटिया का बाबूजी मंगल दोष बतौलस पत्रा में। आ जब मंगल दोष बतौल तो राजा जी कहलन कि बताओ ये दोष हटी कैसे। बाबूजी राजा से वह विप्र ब्राह्मण जो था कहता है कि भाई इनका मांगलिक दोष, एक बार पहले आप बकरा से विवाह कर दीजिए, इसके बाद आप जो है किसी राजा महाराजा से इनके शादी करना। ए भैया उस ब्राह्मण की बात को सुन करके सुबल राजा बाबूजी शादी का तैयारी कैलन, बकरा से ब्याह करवौलन। अब ब्याह करवले के बाद बाबूजी बकरा का मृत्यु हो जाता है। अपने बेटी को जब मांग उजर गई बाबू, दूसरी शादी का तैयारी कैलन, स्वयंवर रखलन। जब दूसरी स्वयंवर रखलन बाबू, चारों तरफ जितना राजा महाराजा रहलन देश विदेश में सबका निमंत्रण भेजलन। लेकिन गौर करेंगे बाबू, हमारे ब्रह्मचर्य जो बताए गए हैं भीष्म पितामह जी को, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। उनको पता चलता है कि सबका निमंत्रण भइल बाबू, स्वयंवर में सब अलन। लेकिन गौर करेंगे वह जो है गंधार का जो देश था बाबू बहुत ही छोटा था। चढ़ाई कह देलन भीष्म पितामह कैलन का बाबू, गीत के लाइन में कहना बा, अरे झूलनिया के गुजावा, अरे झूलनिया के गुजावा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जवनिया में क्या बात है। भीष्म जी कैलन का जब पता चलल कि हमका न्योता निमंत्रण ना दिलन, खिसियाल हो कैलन है का कहना बागी भाव, अरे गंधार जीत के, अरे गंधार जीत के भैले उतारू, अरे गंधार जीत के भैले उतारू, उठाए बनावा चलले भीष्म जुझारू, उठाए बनावा अंतरा के लाइन में कहन पड़ल का, सागर सी से न लखी भूप घबराइले, सागर सी से हाथ जोड़ भीष्म के शरणागत भइले, हाथ जोड़ बनावा चल दिहले जुझार, उठाए
के दोबारा जब बियाह करे स्वयंवर रखलन राजा सुबल गंधार नरेश में भीष्म पितामह कैलन का बाबूजी चढ़ाई कर देलन आ चढ़ाई कर देलन लड़ाई करे बदे। लेकिन गौर करेंगे बाबू गंधार नरेश बहुत छोटा देश था, बहुत ही दल बल के सेना भी बहुत छोटे थे। लेकिन बाबूजी कैलन हका गंधार के राजा सुबल सोचलन कि हम लड़ाई करब जीत ना पाए। बाबूजी पैर पे गिर जाते हैं भीष्म पितामह के, उनके सेना को दल बल को देखकर घबरा जाते हैं, पैर पे गिर कर कहते हैं कि सुना ये दुश्मनी के रिश्ता में बदल ला, दुश्मनी के रिश्ता में बदल ला, तू हमार जवाई बन जा, हमारे बेटी का हाथ पकड़ ला। ए भैया भीष्म पितामह बाबूजी बात को मान लेते हैं, लेकिन कहते हैं मैं तो शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो है भाई का लड़का है धृतराष्ट्र, मैं उससे शादी जरूर करा सकता हूँ। होता क्या है बाबू अंतरा में कहे के पड़ल। अरे धृतराष्ट्र के संग शादी रचाए, गंधार रानी का डोला ले आए, अरे चहकल अंगनवा, अरे चहकल अंगनवा खिलन चाँद चारू, उठाए बनावा चल ले भीषम जुझारू, उठाए भैया दिया। ए भैया भीष्म पितामह कहलन हम तो ब्रह्मचर्य है, हम तो बियाह न करब, लेकिन मेरे भाई के लड़का जो धृतराष्ट्र जो बाबू था अंधा था उसके साथ शादी कर देते हैं। शादी हो गई बाबूजी, गंधार के डोला आइल बा, घरे आइल, चारों तरफ बाबूजी चांद खिलल है, लेकिन होत का बा अगली गीत के लाइन में कहना बा का क्या बात है, बहुत सुंदर जी जी। अरे नजर लागी राजा, अरे नजर लागी राजा तोरे बंगाले में, नजर लागी राजा तोरे बंगाले में, नजर लागी राजा तोरे बंगाले में। भाव में कहना बा लगल यगिया दगिया लगल इज्जत में, लगल यगिया हिंदू बाह बाजी भेदवा छिपवाले, हिंदू बाह माटी में हमारी इज्जतिया मिलवाले, माटी में हमारी अरे जियत ना छोड़ब नाही, जियत छोड़ब नाही ओके जगत में, लगला यगिया दगिया लागल इज्जत में, लगला दगिया क्या बात है, जिया भैया जिया। कहानी पे जरा गौर करेंगे। देखी भीष्म पितामह के पता ना रहल कि गंधार जौन हो दुबाह, बाबूजी सबो के पता कि एक बार बकरा से बियाह भइल, दूसरी शादी धृतराष्ट्र से करावल गई। अब बाद में जब पता चलल भीष्म पितामह के कि दुल्हन दुबाह से शादी हो, बाबूजी खिसियाए गलन, बोलन कि सुबल राजा हमरे साथ अत्याचार कैलन हम, कि जौन दुबाह लड़की से शादी करा दिलन हमार भाई की। बाबूजी खिसिया गलन, खिसिया के कलन का गंधार नरेश में गंधारी के 100 भाई भी रहलन, 100 भाई सहित राजा सुबल के पकड़ के ले एलन बाबूजी हस्तिनापुर में, कारागार में डाल देलन। ए भैया कारागार में 100 बेटा के लेके सुबल वही
कारागार में बाबूजी एकदम बलखत हुवन, बिना खाए पिए रात दिन पड़ल हुवन। बाबू गौर करेंगे 100 भाई में और एक पिता रहलन, जौना के बाबूजी खाना जात रहे वो कारागार में सिर्फ एक थाली का भोजन जात रहे। भीष्म पितामह 100 भाई को और एक जो सुबल राजा के लिए 101 लोग थे बाबू, जिसमें से एक थाली भोजन जाती थी। कहलन के आइल मुट्ठी मुट्ठी सब लोग खा लेल जान, लेकिन सब लोग जितना 100 भाई रहलन, सुबल राजा के 100 बेटवा, और सुबल राजा सोचलन कि अगर इनमें सब लोग खाए तो केहू का पेट भरी होरी भरे ना, ऐसा करा कि एक जन खइहा तो बच जाइए, कम से कम अपने आवे वाला परिवार के वंश तो जियत रही। ए बाबूजी कलन का सबसे छोट ओमे शकुनी रहल, शकुनी सबसे छोट भाई रहल, सुबल के सबसे छोटा लड़का था। बाबूजी उसी को खाना को खिलाया जाता था। सब लोग बाबूजी खाना के त्याग के बाबूजी उनकी कैलन है का कि भोजन जो बचल रहे सारा खाना मिला के शकुनी के खिलावे। शकुनी खा तो बाबूजी पलत पसत बढ़त है, लेकिन गौर करेंगे जब बड़ा हो जाता है शकुनी को 100 भाई मिल के पकड़लन, अब पकड़ के बापू भी पकड़लस, कैलस का टांग के तूर देलस। टांग के तूर के कहलस कि सुना तो हर टांग काहे खातिर तोड़त है। कहलन की काहे तोड़त, लेकिन गीत के लाइन में कहे के पड़ल का, अरे गज भार के गुजारिया गजा बकार हो, गज भार के गुजारिया गजा बकार है, गज भार के गुजारिया गजा बकार है। अरे नियरा बोला के, अरे नियरा बोला के अब तब बकार हो, गज भार के गुजारिया गजा बकार हो, गज भार के गुजारिया गजा बकार है, गज भार के गुजारिया गजा बकार। जिया भैया जिया, लेकिन भाव में कहे पड़ल का, अरे शकुनी के अपने बोलावले समानवा, शकुनी के अपने बोलावले समानवा, शकुनी के अपने बोलावले समानवा। अरे तोड़े टंगरी, अरे तोड़े टंगरी याद रखिया ललानवा, शकुनी के अपने बोलावले समानवा, लेकिन अंतरा के लाइन दिहल गई बाबू का, गुरुवंश के जबले बूझी ना दिया नावा, गुरुवंश मनवन हार लाल खाला कसमावा, शकुनी के अपने बोलावले समानवा, शकुनी के अपने बोलावले समानवा, जिया भैया जिया। ए भैया राजा सुबल शकुनी के बुला के पास में बाबूजी टांग तो तोड़ दिलन 100 भाई मिलके, कहलन तोहार टांग एक खातिर तोड़त है, सबके खाना बचा के तो के ए वजह से खिलावत है कि जैसे हम लोग के मरला के बाद हमारे आत्मा के शांति देवे बदे एक तू ही बाड़ा, और अगर टांग न तुर जाई तो आज न तू कल भुला जाइबा। कसम खा के बोला हमारे आत्मा के खातिर तू जौन है इनकल लोग के वंश का नाश करबा, यही खातिर तो के खाना खिला के हम
पलनी पोसनी जिंदा कली सबका खाना तोके मिला के खिला देनी और टंगरी तोहार तोरत है कि जब भर तू डोलबा टहरबा तो तोके ये चीज याद रहे। कसम खा करके आप बोलिए कि हाँ मैं ये वादा को पूरा करूंगा, यही लिए तोहार टंगरी के तोड़ ली है। लेकिन भैया हो तका बा आगे अंतरा के लाइन में कहना है का, अरे हड्डी के हमारे बना ली है पासा, आया इस समय जब देखाई तमाशा। तोहरे मनोरथ में, अरे तोहरे मनोरथ में दी होई हो संगवा, संगुनी के अपने बोला वाले समनवा, शकुनी के जिया भैया जिया। ए भैया राजा सुबल शकुनी के समझावत हवन, कलन की सुना इतना तो जवन करे के कहली उ तो करबे कैला, लेकिन एक काम और तोहे करे के बा। अगर जब हम मर जाई, हमरे मरले के बाद हमरे रीढ़ के हड्डी के तू पासा बना ली है, जब रीढ़ के हड्डी के पासा बना ले जवन तू चाहबा उहे होई। ए भैया कुरुवंश के नाश करे बाद 5 पांडव कौरवन के नाश करे खातिर बाबूजी कहलन कि अगर जवन तू चाहबा उहे होई पासा से। लेकिन हो तका बाबू बिरहा में गीत के लाइन है, कहना बा का, अरे रहली मन मतंग में, अरे रहली मन मतंग में विभोर छोटी ना नदी, रतिया कई झूलनिया लई गे चोर छोटी ना नदी, रतिया कई झूलनिया लई गे चोर छोटी ना नदी, रतिया कई झूलनिया लई गे चोर छोटी ना नदी। लेकिन भाव में कहना बाबा भूका, अरे रोवे राजा पग पे धई के, अरे रोवे राजा पग पे धई के, पाग सुन ले दादा, बचा ला हमरे कुल कई चिराग सुन ले Dada, chala hamare kul ka baba अंतरा के लाइन में कहना बाका जेलिया में दिहल परिवार ठाठियाई हो जेलिया में खाए बिना दिहल दादा सबके मुआई हो अरे पिंडा पानी के दैदा अरे पिंडा पानी के दैदा सौभाग्य सुनिल दादा दया दान दे के फोरल भाग्य सुनिल दादा दया दान जिया भैया जिया क्या बात है ए भैया सुबल राजा शकुनी के बतौले सिखौले समझौले के बाद कैलन है का भीष्म पितामह जब कारागार में गैलन आ सुबल राजा भीष्म पितामह के चरणों में गिर जाते हैं आ गिर कर रोवे लगलन कहलन कि जवन कैला तो ठीक कैला हमारा परिवार तो पूरा नाश कर देला सब हमारे वंश में केहू दिया जरावे के नहीं के बचल बा तो ऐसा करा आपसे हाथ जोड़ के विनती बा कम से कम एक लड़का के तो छोड़ दा कि आवे वाला समय में दिया जलावे के घर में वंश चलावे के लिए हमारे लोग के तृप्त करे बदे एक आक लड़का तो छोड़ दा ए बाबू पिंडा पानी दान करे बदे भैया कह के लगन पैर पे गिर के सुबल राजा भीष्म पितामह के चरणों में रोने लगते हैं जब गिड़गिड़ाने लगते हैं रोने लगते हैं ए बाबू भीष्म पितामह के दया आ गई आ दया आ गई बाबूजी दया तक खा लेलन लेकिन भयल का तेरी के लाइन में कहना बा
अरे बहनोई के घर अइले सरवा, अरे बहनोई के घर अइले सरवा, बहनोई के घर अइले सरवा, भीषम वंश के अपने कांटा दिहले बोई आई हो। ए भैया एहर दया खा के भीष्म पितामह सुबल राजा के ऊपर शकुनी को छोड़ देलन। सोचलन के कहीं लइका बचल बा ई का करी, लेकिन गौर करेंगे बाबू यही बहुत बड़ा गलती कर दिलन। अपने भविष्य के लिए कांटा बो दिए, लेकिन होता क्या है छंद में कहना बा। हस्तिनापुर दरबार आया शकुनी कुमार, दिखलौले सदाचार रहे सबसे रली, मीठा बात बतियावे सब ही के मन भावे, विनयापन बितावे रहे घात में छली, पट्टीधारी गंधारी बनी पिया की पुजारी, सौगो लाल जनमाई चाकी बागिया खिली, मामा भगना खेलावे प्यारे अपन लुटावे, मामा भगना खेलावे प्यारे अपन लुटावे, बैरी पांडव बतावे बने गया बरगली। जिया जिया भैया जिया, सुबल राजा के बाबूजी जब भीष्म पितामह से कहलन कि थोड़ा एक लड़का के हमार दान पिंडा पानी करे बदे छोड़ दा, बाबूजी दया खा के भीष्म पितामह शकुनी को छोड़ देलन। लेकिन गौर करेंगे बाबू अपने ही घर में नाग के दूध पिया के जिया लेलन, बहुत बड़ा भविष्य के लिए गलती कर लेना भीष्म पितामह। अब देखिए शकुनी जो है कारागार से छूटता है, आता है हस्तिनापुर अपने बहन यानी कि गांधारी के पास। गांधारी के पास आता है, परिवार में हिल मिल जुल के रहत बा, खेलत खात बा, सुंदर सुंदर बात बतियावत बा, एक से बढ़ के एक कहानी बतावत बा। ए भैया एक से बढ़ के एक काम करत बा, लोगन के मन के मोहत बा। लेकिन होत का बा, पट्टी बांधी हुई गांधारी अपने पतिव्रता में बाबूजी करती क्या कुछ दिन के बाद 100 लाल का जन्म देती है। गांधारी के 100 भाई भी रहलन, 100 बेटा भी रहलन बाबू, 100 बेटे का जन्म देती है। बगिया चहकती खिलती है बाबू, अपने भैने का खिलावत हूँ, खिला रहल बाबू, बहला फुसलाल बा, साथ में अपन जिंदगी काटत बा। धीरे धीरे बाबूजी बड़ सियान जवान भी हो गइल बा, अपने भैने के 100 साथ में खेलत बा कूदत बा बाबू। लेकिन पांडव और 100 भाई जो कौरव के रहलन, कौरव और पांडव के नजर में बाबू एक दूसरे को दुश्मन बताया कि पांडव तुम्हारे भाई नहीं है, दुश्मन है। बाबूजी होता क्या है आगे गीत के लाइन में कहे के पड़ल। ओहो तरे नरियरवा के बारी, अरे तरे नरियरवा के बारी, ऊपर श्याम गेंदा लगाई दा। गीत के भाव में कवि जी बड़ा सुंदर लेखनी कैलन। कैसे करी कुल दहनवा, कैसे करी कुल दहनवा, करई मन में शकुनी गुणनावा। पांडव के पानी लूटा पासा खिलाई के, पांडव के पानी लूटा पासा खिलाई के, पांडव के पानी लूटा पासा खिलाई के।
कहे हिस्सा न देव बिना रनवा, कहे हिस्सा न देव बिना रनवा, करई सकुनी मन में गुननावा। गौर करेंगे बाबू, उसके दिमाग में पिता सुबल जी का जो भरा हुआ प्रश्न था कि हमें कौरव को भी नाश करना है और कौरव के साथ पांडव से भी बदला लेवे के रहल कि उनहु लोग काम ना बन हो सबके नाश करेगा बा। ए भैया बतावल गेल पिता के बतौले रहलन कि देख हमरे मुआला के बाद जोन हड्डी रीढ़ का हड्डी के पासा बनैबा उ जोन कहबा तवन करी। पासा खेले बदे बाबूजी 5 पांडव को धृतराष्ट्र द्वारा बुलाया जाता है कि आप बुलाइए, पांडव कौरव में दोनों में जो है पासा होगा। लेकिन पांडव जब बुलाया जाता घर पे आते हैं, हस्तिनापुर में आते हैं तो क्रोध करते, विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन धृतराष्ट्र बाबूजी श्रेष्ठ थे, राजा बनाए गए थे, उनके बहलावे फुसला के जो है शकुनी बात बनौले रहल। वही अनुसार धृतराष्ट्र राजा कहलन का पांडव के बुलौलन, बुला के बाबूजी कहलन कि तू दोनों जन के खेले बाद दोनों पक्ष से। ए भैया राजा के कहले के अनुसार हिस्सा के लेके लड़ाई झगड़ा तो चलत रहे बाबू, लेकिन दोनों जन में पासा जब भइल तब होत का बा पहपट की लाइन में कहना। अरे फूट डाल के महायुद्ध करवाई कौरव पांडव में, अरे फूट डाल कर महायुद्ध करवाई कौरव पांडव में, लोहू की सरिता शकुनी बहवाई कौरव पांडव में। बाबू दिमाग में उहे भरल रहल कि हमें अपन बदला लेवे के बा। पिताजी के कहले के अनुसार कसम खले रहल कि हम बदला जब तक ना लेब तब तक ना छोड़ब। ए भैया एहर जो है पासा खिलाए के हर चीज के शर्त रखल गई। 5 पांडव हार गलन द्रौपदी सहित, और इधर जो है दुर्योधन शकुनी, जितना बात दुर्योधन से बाबूजी कहता था शकुनी उतना ही काम करता था। गौर करेंगे बाबू, शव को जो है हिस्सा की बारी जब हर सब कुछ हार गए 5 पांडव तो थोड़ा रहने के लिए जमीन जायदाद की मांग की गई। कहलन कि देखा जब तक लड़ाई ना करबा तब तक हिस्सा एक मिले वाला बाना, एक ठा सुई का नोको ना मिली। इतना तक भयने भर के ना बाबू, दुर्योधन भर के ना, दुशासन भर के ना, बल्कि धृतराष्ट्र को भी भड़का दिया। अहे बाबू होता क्या है, आखिरी में दोनों में लड़ाई होके लगल। आगे अंतरा के लाइन में कहना बाका, अरे दुर्योधन सब भाई मर गए, हितनाथ सब संगी हो, शकुनी के 2 बेटा मर गए, उलुक उड़कासुर जंगी हो। अरे कुरुवंश में दिया ना दिया बुझाई कौरव पांडव में, अरे कुरुवंश में दिया ना दिया बुझाई कौरव पांडव में, मर गए शकुनी बदल लिया चुकाई कौरव पांडव में। जिया भैया जिया। ए भैया शकुनी के मन में ओरल कि पिता से कसम खैले है, जैसे हमार वंश दीपक जले के केहू के ना छोड़ नाश कर दिलन, ऐसे हमरो पिता की इच्छा बा, वो इच्छा के जरूर पूरा करब। बाबूजी कौरव में और 5 पांडव में घमासान युद्ध होता है, हिस्सा को लेकर, जगह को लेकर के लड़ाई होती है। बाबूजी दुर्योधन दुशासन पूरे परिवार से बाबूजी खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं उस लड़ाई में, 5 पांडव के साथ में लड़ाई के साथ। लेकिन साथ में वही में शकुनी और शकुनी के बाबूजी उड़ुक उड़कासुर, उल्लुक और उड़कासुर 2 लड़का रहलन। एक लड़का उन्हों के साथ शकुनी के भी साथ मर गई। शकुनी भी उस युद्ध में मरते हैं, उसी के साथ एक लड़का मर जाता है शकुनी का, लेकिन एक लड़का बचा रहता है बाबू। वो होता क्या है, सदर आल्हा में कहना बा, अरे छोटे चिनगारी कबो ज्वाला
बन जाले रखिया बखरिया के देले हो बना। निर्भर जाना भूल कैले भीषम दादा। नगवा जी आए घर दूधवा पिया। हड्डिया के पसावा सुबल राजा के। उड़ू का प्रतीची दिया नदी में बहा। अरे भैले उत्तीर्ण पोता दादाजी से अपने। अरे भैले उत्तीर्ण पोता दादाजी से अपने। चला गंधार देश मन मुरझाए। जिया भैया जिया, क्या बात है। ए बाबू, कौरव पक्ष में सब जन मर गइलन। दुर्योधन दुशासन साथ में शकुनी के एक ठो लड़का भी खत्म हो गई। आ शकुनी के एक लड़का बचल रहल जौने के नाम उड़ुक पर प्रतीची रहल। बाबूजी आखिरी में जौन हड्डी के पासा बनल रहे ओकरे दादा के यानी सुबल के हड्डी के पासा जवन रहे उ ले जाके उड़ुक प्रतीची गंगा नदी में बहौलन। अपने दादाजी के बाबूजी उत्तीर्ण कैलन हम। लेकिन आखिरी में कहना बा खड़ी के लाइन में। अरे लिखले वेद व्यास महाभारत के कहानी मितावा। अरे लिखले वेद व्यास महाभारत के कहानी मितावा। दोषी या निर्दोषी शकुनी जानी मितावा। जिया भैया जय हो जय हो। वाह वाह। दुनिया में आगे पनिया से बूती जाले हो। अरे बदला के आगे नहीं जल से भूताले हो। अरे सही सूझबूझ बिना बड़ी परेशानी मितावा। सही सूझबूझ बिना बड़ी परेशानी मितावा। दोषी या निर्दोषी शकुनी जानी मितावा। जिया भैया बहुत सुंदर, गौर करेंगे। होता क्या है, उड़ुक प्रतीची अपने दादाजी को उत्तीर्ण करते हैं गंगा नदी में। वो हड्डी के पासा को फेंक के बाबू एक कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आखिरी भाव में कहना बाका। जय जयकार गुरु जदू लौटन की लहरे फुलवारी। अरे गंगा सागर राजेंद्र हरिशंकर की तैयारी हो। बहनोई के घर अइले सरवा। रमाज्ञा लक्ष्मी से हाथ मिला ले कोई। बहनोई के घर अइले सरवा।